सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के रिवीजन क्लास। तो आपका पहला प्रश्न क्या है कि नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे ये कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 14 दिसंबर को। अच्छा, वैसे हमारे एनर्जी मिनिस्टर कौन है? आर.के. सिंह है। और अभी किस राज्य को नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड मिला था? तो आंसर हो जाएगा राजस्थान। अच्छा बताओ, फादर ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन इंडिया किसे कहा जाता है? CNR राव को कहा जाता है। ये भी अच्छा प्रश्न है। आपको याद होगा अभी इन्हें अंतरराष्ट्रीय एनी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था, तब इनका नाम न्यूज में था। चलिए बताइए, टाइम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया? सिमोन बाइल्स को। ये अमेरिका की जिम्नास्टिक है। और टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर 2021 चुना गया था एलन मस्क को, जो कि टेस्ला और स्पेस एक्स दोनों के संस्थापक है और ये दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति भी है। अच्छा, लद्दाख का पहला FM रेडियो स्टेशन ये कहाँ पे लॉन्च हुआ? तो ये लेह में हुआ था और इसका नाम है टॉप 91.1 FM स्टेशन। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश के राजकीय तितली ये किसे घोषित किया गया? तो आंसर होगा केसर है हिंद को। और अभी सिक्किम की राजकीय मछली ये बनी है केटली। वैसे अभी लद्दाख का राजकीय पशु और पक्षी भी बना है। पशु बना है हिम तेंदुआ यानी कि स्नो लेपर्ड, और पक्षी है काली गर्दन वाली क्रेन। बताओ, 4 रनवे वाला देश का पहला हवाई अड्डा? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। चलो मुझे तो आप ये बताओ, गोपीनाथ बारदोलई एयरपोर्ट ये आपको मिलेगा असम में। गोपीनाथ बारदोलई आपको याद होगा आधुनिक असम के ये संस्थापक है। और सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट ये आपको मिलेगा कोलकाता में। वैसे इनकी जयंती को वैसे सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती को यानी कि 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट वाला राज्य कौन सा है? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश है। बताओ, किस F1 ड्राइवर को नाइट हुड की उपाधि मिली थी? लुइस हैमिल्टन को। ब्रिटेन के हैं और मर्सिडीज के ये ड्राइवर हैं। वैसे अगर आपसे कहा जाए ना कि रविंद्रनाथ टैगोर ने अभी किस घटना के बाद इस उपाधि को त्याग दिया, तो 13 अप्रैल 1919 में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके बाद उन्होंने इसे त्याग दिया था। अच्छा बताइए, 2022 में महिला अंडर 18 और अंडर 19 साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप की मेजबानी ये कौन करना है? तो आंसर होगा भारत। आपको याद होगा 2021 में साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन मेंस चैंपियनशिप जो कि मालदीव में हुई थी उसको भारत ने जीता था नेपाल को हरा के। अच्छा, एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मनीला फिलीपींस में है। और इसका स्थापना हुआ था 1966 में। प्रेसिडेंट मसात्सुको असाकावा है और वाइस प्रेसिडेंट अशोक लवासा है। अशोक लवासा ने आपको याद होगा पिछले साल एक बुक लिखी थी जिसका नाम है एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट्स ऑफ एन इंडियन जनरेशन। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को कौन जारी करता है, या यूं कहूँ कौन जारी करता था? वर्ल्ड बैंक इसे अब बंद कर दिया गया है। और लास्ट टाइम जो इसने रिपोर्ट जारी की थी उसमें भारत 63 नंबर पे था। बताइए, विश्व मुख स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे ये कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 20 मार्च को। और इसकी थीम क्या रही? अपने मुंह पर गर्व करें, बी प्राउड ऑन योर माउथ। एक इसी से आपको याद आएगा वर्ल्ड हेल्थ डे भी होता है जो 7 अप्रैल को मनाते हैं। बताइए, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 21 मार्च को। और थीम है वन और सतत उत्पादन और खपत, मतलब फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ये मनाया जाता है 21 मार्च को। थीम है वॉइसेज फॉर एक्शन अगेंस्ट रेसिज्म, यानी कि जातिवाद के खिलाफ कार्रवाई के लिए आवाज। वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे 21 मार्च को ही मनाते हैं। थीम है समावेश का मतलब, यानी कि इंक्लूजन मीन्स। विश्व गौरैया दिवस वर्ल्ड स्पैरो डे मनाया जाता है 20 मार्च को। इसकी थीम थी लव स्पैरो। एक वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे भी होता है, लेकिन ये फिक्स नहीं होता है। ऐसे याद रखो, मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को ये मनाते हैं। विश्व कठपुतली दिवस ये 21 मार्च को मनाते हैं। इसकी थीम थी द सी। और विश्व कविता दिवस ये भी होता है 21 मार्च को ही। विश्व जल दिवस कब होता है? वर्ल्ड वाटर डे आप जानते हो 22 मार्च को मनाते हैं। इस दिन बिहार दिवस भी होता है। और इसकी थीम क्या थी? भूजल अदृश्य को दृश्यमान बनाना, ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। और 22 तारीख से 2-3 डे हमने लगातार याद करे थे। एक तो ये 22 मार्च हो गया वर्ल्ड वाटर डे, फिर 22 अप्रैल हो गया अर्थ डे, और 22 मई हो गया बायोडाइवर्सिटी डे, जैव विविधता दिवस। बताओ, विश्व मौसम विज्ञान दिवस वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल डे 23 मार्च को होता है। इसकी थीम थी अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन।
अच्छा, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर ये आपको मिलेगा जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। अब पिछले महीने के करंट अफेयर्स का हम लोग रिवीजन करेंगे। चलिए बताइए किसे वर्ल्ड सीईओ विनर ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? किशोर यादव को। फिर बताइए सेंचुरियन में टेस्ट मैच जीतने वाली पहली एशियाई टीम कौन सी बनी? तो आंसर होगा भारत। और उत्तर प्रदेश के झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदल के क्या कर दिया गया? वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। अब बताओ, ई रूपी को लागू करने के लिए एनपीसीआई और एसबीआई ने किसके साथ समझौता किया? कर्नाटक सरकार। एनपीसीआई ने कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। किस बैंक ने ग्रीन फिक्स्ड डिपॉजिट योजना को शुरू किया? इंडसइंड बैंक। और इसके एमडी सीईओ सुमंत कथपालिया हैं और इसका टैगलाइन होता है वी फील यू मेक रिचर। तमिलनाडु क्रिकेट संघ के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया किसने? रूपा गुरुनाथ ने। और ये अभी तक भारत के किसी भी राज्य के क्रिकेट महासंघ की पहली महिला अध्यक्ष थी, लेकिन अभी इस्तीफा दे चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस आईआईटी में ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल डिग्री को लॉन्च किया? तो आईआईटी कानपुर। भारतीय सेना ने कहां पर क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना की? तो आंसर होगा महू, मध्य प्रदेश। ईज माई ट्रिप का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया विजयराज और वरुण शर्मा को। बताइए 26वां ऑल इंडिया फेडरेशन कप कैरम टूर्नामेंट को किसने जीता? रश्मि कुमारी ने। बताइए इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी सीईओ कौन बने? तो आंसर होगा वासुदेवन नरसिम्हन। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको चेन्नई में। बताओ चौथा स्वास्थ्य सूचकांक में बड़े राज्यों की श्रेणी के तहत वार्षिक क्रमिक प्रदर्शन यानी कि इन्वेस्टमेंटल परफॉर्मेंस के मामले में टॉप पे कौन रहा था? उत्तर प्रदेश। जबकि छोटे स्टेट में मेघालय टॉप पे था, यूनियन टेरिटरीज में दिल्ली, और ओवरऑल में बात करोगे तो केरल टॉप पे था। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सुराई इकोसिस्टम जोन और काकरा क्रोकोडाइल ट्रोल का उद्घाटन किया? तो उत्तराखंड में ये। किसे पंजाब नेशनल बैंक का नया एमडी सीईओ बनाया गया? अतुल कुमार गोयल को। किस देश ने वर्ष 2025 तक देश के सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्र यानी कि प्लांट को बंद करने की घोषणा की? तो आंसर होगा बेल्जियम ने। बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल है, यहीं पे आपको यूरोपियन यूनियन और नाटो का हेडक्वार्टर मिलेगा। देश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारी अधिग्रहण बैंक मर्चेंट एक्वायरिंग बैंक ये कौन सा बना? तो आंसर होगा एक्सिस बैंक। अटल रैंकिंग 2021 में पहले स्थान पर रहा था कौन सा? आईआईटी मद्रास। इसको जारी किया था शिक्षा मंत्रालय ने और शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। सोमालिया के प्रधानमंत्री को निलंबित कर दिया गया, क्या नाम था उनका? मोहम्मद हुसैन रोबल। सोमालिया की कैपिटल मेगाडिशु है, करेंसी है सोमाली शिलिंग। और यूको बैंक के एमडी सीईओ कौन बने? तो सोमा शंकर प्रसाद। इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है और एमडी सीईओ बन गए सोमा शंकर प्रसाद। अब कल के करंट अफेयर्स का हम लोग रिवाइज कर लेते हैं।